आदत नंबर 1, स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम यू। हम अक्सर उन लोगों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, सेम शहर से है, सेम ब्रांच से है, सेम कंपनी से है, सेम कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन जितना वक्त हम उन लोगों के साथ बिताएंगे जो हमारे जैसे ही सोचते हैं, हमारे जैसे ही पले बड़े हैं, हमारे जैसे ही नजरिए के साथ जिंदगी देखते हैं, उतना ही हम कुछ भी नया नहीं सीखेंगे। एलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है, उसकी जिंदगी से मैं इतना फैसिनेटेड हूं बिकॉज कभी भी उनको अगर एक नई दिशा में जाना हो जिसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है, सर पैर नहीं पता, व्हाट डिड ही डू? ही फाउंड समबडी हु वाज एग्जैक्टली द राइट एक्सपर्ट इन देयर एंड उनके साथ कनेक्ट करके, उनके साथ बैठ के उस पूरे फील्ड को, उस पूरी इंडस्ट्री को मैप करने की कोशिश करी। एंड ये एक बहुत अलग माइंडसेट होता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिता सकते हैं जो पूरी दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाते हुए मैं एलॉन मस्क की लेटेस्ट बायोग्राफी ही पढ़ रहा हूं, जो कि आइजैक वॉल्टरसन ने लिखी है। इट्स अ ब्रिलियंट बुक, बहुत लंबी किताब है। इस वीडियो में मैं 25 कॉपीज ऑफ द हार्ड कवर ऑफ एलॉन मस्क लेटेस्ट बायोग्राफी देने वाला हूं। कैसे? वीडियो को देखते रहिएगा। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली, मैं इस वीडियो में वो 10 ऐसी आदतें जिनके बिना आप कभी भी अमीर और अमीरियत का एक माइंडसेट अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में बोलना चाहता हूं। नंबर 2, नंबर 1 से ही चलते हुए, ऑलवेज अ स्टूडेंट। एलॉन मस्क शायद दुनिया में बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने पेपैल जैसी बहुत बड़ी एक पेमेंट्स कंपनी बनाई, उसको बेचा, बहुत सारे पैसे कमाए एंड उसके बाद सोचा चलो अब हम स्पेस में जाएंगे। एंड दैट वाज अ कंप्लीटली न्यू एरिया फॉर हिम। तो व्हाट डिड ही डू? ही वेंट टू बुक्स। वो जेन्युइनली किताबें पढ़ते थे कि रॉकेट कैसे बना सकते हैं। एंड दैट इज हाउ ही बिल्ड दैट फाउंडेशन। जब उन्होंने सोलर में जाने का सोचा तो किताबें, लोग। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाने का सोचा तो किताबें, लोग। जब उन्होंने बोरिंग टनल्स बनानी शुरू करी, किताबें, लोग। जब उन्होंने कुछ भी नया सोचने की कोशिश करी, उन्होंने ये नहीं बोला मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत बता। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं पता है एंड आई विल हैव टू गो टू द एक्सपर्ट्स जो शायद मुझसे बहुत अलग हैं, लेकिन मैं उनसे कुछ सीख सकता हूं, कुछ जान सकता हूं। दिस ऑलवेज अ स्टूडेंट माइंडसेट इज द बेस्ट वे टू बिल्ड अ वेल्दी माइंडसेट। क्योंकि दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जितना वक्त आप सीखने में बिताएंगे उतना ही आप पैसे बनाने के पास आएंगे। नंबर 3, गेटिंग इनटू डिटेल्स। बहुत लोग होते हैं जो सरफेस पे रह जाते हैं, बोलते हैं यार मुझे इस चीज में नहीं घुसना, कर दो, बताने की जरूरत नहीं है क्या कर रहे हो, कर दो, बस तुम कर दो। बट इट इज अनबिलीवेबल कि जितना मैं एलॉन मस्क की जिंदगी को पढ़ रहा हूं किताब के थ्रू, उतना मैं ये जान पा रहा हूं कि वो कितना डिटेल में घुस पाते हैं। वो ऑलमोस्ट हर एक टेस्ला की गाड़ी में डले हुए पुर्जे को कहां जाना है, कितने में बनता है, कौन बनाता है, कब लगता है, कैसे बनना चाहिए, वो जानते हैं। वो हर एक रॉकेट के पुर्जे को जो स्पेसएक्स में लॉन्च होता है जानते हैं। वो हर एक चीज जैसे जानते हैं। एंड दिस इज नॉट बिकॉज ही हैज टू डू इट, नहीं, उनके पास शायद दुनिया की सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिजाइन टीम है। ही डज दिस बिकॉज उनकी ये फितरत है। वो अलग अलग दिशाओं से चीजें कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ गेटिंग इनटू द डिटेल्स। आप कुछ नया सीखते हैं एंड आपका जो व्यू है वो अलग अलग चीजों को जोड़ के एक ज्यादा मजबूत चीज बना पाता है। क्रिटिकल फॉर मनी मेकिंग। इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, मैं एलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ते हुए वो 10 आदतें के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मुझे लगता है हर एक मनी माइंडसेट एंड वेल्दी माइंडसेट के लिए जरूरी है। 25 कॉपीज ऑफ द एलॉन मस्क बायोग्राफी will be given to you absolutely free। वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि एलॉन मस्क की जिंदगी के बारे में आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है एंड देन वेट फॉर 2 वीक्स जहां मैं और मेरी टीम 25 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको Amazon के थ्रू ये किताब एब्सोल्युटली फ्री होम डिलीवर करेंगे। नंबर 4, विजन दैट स्केयर्स यू। अब एलॉन मस्क के लिए वो विजन बहुत बड़ा है कि हम पूरी धरती को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाएंगे, हम मार्स जाएंगे, हम पूरी धरती को एनर्जी सफिशिएंट बनाएंगे, हम सोलर यूज करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, हम पूरी धरती को XYZ बना लेंगे। अब आपका विजन भी बहुत अलग हो सकता है। फर्ज करिए कि आप एक
गरीब परिवार में पैदा हुए, आप बहुत मुश्किलों के साथ पले बढ़े, आपके माँ बाप ने बहुत बहुत मेहनत करके आपको, आपकी बहन, आपके भाई को शिक्षा दी, एंड आपको कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से पूरा ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी की एक ऐसा विजन क्रिएट करेंगे जिससे आपको खुद डर लगता है। आप आईने के सामने खड़े होके ये यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि आप वहां एक दिन पहुंच सकते हैं, लेकिन आप उसकी तरफ काम करेंगे, एंड दैट विल मेक यू ब्रेव। जब आप एक बहुत बड़ा विजन अपने सामने रखते हैं, एक ऐसा विजन जो आपको पता है आप अपनी जिंदगी में अगर आप मेहनत करेंगे एंड लक आपका साथ देगा, आप हासिल कर सकते हैं, बट वो आपको डराता है, दैट विल ओनली मूव यू फॉरवर्ड। नंबर 5, हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। ये बहुत जरूरी होता है एक वेल्दी माइंडसेट के लिए। एक वेल्दी माइंडसेट ये समझता है कि दुनिया में हर एक चीज प्लान नहीं होती, हर एक चीज प्लान के हिसाब से नहीं होती है। जो आपने सोचा हुआ है वो शायद नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी थी। उनसे डील कर पाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ऑल, क्योंकि ये उस रियलिटी पे आधारित है कि हम कभी भी किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक चीज कंट्रोल करते हैं, हमारी रिएक्शन। एलन मस्क की जिंदगी में इतने फेलियर हुए। क्या आप जानते थे कि स्पेसएक्स जब सक्सेसफुल हुआ उससे पहले वो 3 बार फेल हो चुका था, एंड चौथे लॉन्च में अगर वो फेल हो जाते, देयर वुड बी नो स्पेसएक्स। उनका पूरा जिंदगी में कमाया हुआ पैसा उन 3 लॉन्चेस में चला गया था, एंड ही डिड नॉट हैव मनी, बट व्हाट ही हैड वाज टॉलरेंस फॉर हाई एम्बिग्विटी। उन्हें पता था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। वो अक्सर ये बोलते हैं कि अगर लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं टूट रहा है ना तो मुमकिन है, एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। जो भी आपके साथ हो रहा है, दैट मे नॉट बी व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर, लेकिन उससे डील कर पाना, उससे उभर पाना, क्लियरली सोच के आगे बढ़ पाना इज द माइंडसेट ऑफ अ वेल्दी माइंडसेट। माइंडसेट ऑफ अ वेल्दी माइंडसेट इज अ ट्रेट ऑफ द वेल्दी माइंडसेट। नंबर 6, बहुत इंटरेस्टिंग, अ फीलिंग ऑफ डेस्टिनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि एलन मस्क डेस्टिनी में बिलीव करते हैं। मैं भी डेस्टिनी में बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं भगवान से मिलूंगा मुझसे क्या पूछूंगा भी कि नहीं पूछूंगा, अगर ये साबित हो गया कि भगवान है ही नहीं तो क्या मैं दुखी होऊंगा? नहीं। ये सारी पता नहीं काल्पनिक चीजें मेरे लिए। एंड इसी के चलते ये भी होता है कि क्या सब कुछ लिखा हुआ है? क्या डेस्टिनी वाकई में है? क्या मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? आप ये वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे वो पहले ही लिखा हुआ था। या ये वीडियो चलेगा ये नहीं चलेगा पहले से लिखा हुआ था। तो मैं फाइट ही क्यों मार रहा हूं? क्योंकि वो भी पहले से लिखा हुआ था। तो ये सारी चीजें तो पता नहीं क्या है। बट वन थिंग दैट आई नोटिस्ड वाज, बचपन से ही एलन मस्क अपनी जिंदगी एक ऐसे ढंग से जीते थे एज इफ ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, एंड ही न्यू कि कुछ बड़ा होने वाला है। He knew that he was meant to do big things. अब क्या वो लिखा हुआ था? पता नहीं, लेकिन एक तरीके का विश्वास होता है कि ये मेरे साथ जिंदगी में होगा। I remember, and sorry, मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो आपको लगेगा अरे अपने बारे में ही, मतलब ऐसा भी क्या यार, ठीक ही हो तुम, मतलब इतने कुछ बड़े भी नहीं हो, which is true by the way, मैं बड़ा नहीं हूँ। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में शायद इस ट्रेट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि मैं बचपन से यकीन करता था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। अब बहुत लोगों को पता होता है एंड बहुत लोगों को विश्वास होता है कि वो बड़ा करेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि क्या वो बड़ा करना चाहते हैं या उन्हें यकीन है कि वो कुछ बड़ा करेंगे। बहुत सटल डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अ फीलिंग ऑफ डेस्टिनी एज अगेंस्ट अ फीलिंग ऑफ hope/wish। क्योंकि अगर आपकी ये तमन्ना है कि एक बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बहुत पैसा हो, तो वो तो लाखों करोड़ों लोगों की तमन्ना, लेकिन वो यकीन हो पाना कि आपके पास वो होगा बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स जिसके बारे में बात करूंगा, दैट्स अ स्लाइटली डिफरेंट ट्रेट। एंड मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि वेल्दी माइंडसेट वाले लोगों को एक तरीके का अंधविश्वास होता है, एक बिलीफ होता है कि दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज फैसिनेटिंग। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है।
And that's something that I wanted to share with all of you. Number 7, having an ego. अब ये बहुत ही ट्रिकी सा पॉइंट है, लेकिन I'll still state it. ये बहुत क्लियर है कि इलॉन मस्क का एक बहुत बड़ा ईगो है. बहुत सारे किस्से हैं जहां वो गुस्सा हो जाते हैं, अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, लोगों पे गाली गलौज, प्रेशर, स्ट्रेस. वो खुद भी इतने यूज्ड टू हैं वो स्ट्रेस में जीने के, वो एंगर में जीने के, वो पैशन के जीने में. उन्हें लगता है शायद हर एक इंसान में होना चाहिए. बट हैविंग एन ईगो डज नॉट मीन कि ये सारी चीजें हैं. इनफैक्ट ईगो इज ऑलवेज लुक्ड एट एज अ नेगेटिव थिंग, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं. ईगो का मतलब आपको ये पता है कि आप कौन है. देयर इज अ सर्टेन आइडेंटिटी ऑफ योर्स, एंड उस आइडेंटिटी को आप बहुत सीक्रेटली देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो वजूद आपका जो है वो एक ठोस ढांचा है, और वो आइडेंटिटी आपके लिए आपकी एग्जिस्टेंस डिफाइन करती है. दिस इज समथिंग दैट वाज फैसिनेटिंग. अगर आप किसी भी अमीरियत के माइंडसेट वाले इंसान को देखेंगे, वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को सीरियसली लेते हैं. वो कभी ये नहीं बोलेंगे अरे मैं तो कुछ हुई नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. They believe and they're aware of what they have done. They also recognize कि लक का बहुत बड़ा पार्ट है. They also recognize कि शायद डेस्टिनी का भी कुछ बड़ा पार्ट है. They recognize where they know what they have done, and they also recognize कि यार ये बस हो गया, मुझे नहीं पता. And that is beautiful. मुझे अभी भी याद है शाहरुख खान का बहुत बढ़िया डायलॉग. अब मुंबई में रोज कम से कम 500-600 लोग आते हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और लिटरली मेहनत करते हैं, बट 0.1% उनमें से कामयाब होते हैं. वही मैं बताना चाहता हूं कि जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता. एंड आई लव दैट, क्योंकि वो उसका ईगो है. वो शाहरुख खान का ईगो है. शाहरुख खान का ईगो ये है कि जब मुझे मौका मिल जाए, मुझसे ज्यादा मेहनत कोई इंसान नहीं कर सकता. दैट इज माई आइडेंटिटी, एंड मैं इसको कभी हिलने नहीं दूंगा. What is yours? You have to find that and believe in that, live with that, because that will take you far. Elon Musk की latest biography by Isaac Walterson, 25 copies absolutely free being given through this video. सब्सक्राइब करिए, ये सिर्फ फॉलोअर्स के लिए ही ओपन होगा. नंबर 2, कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करना जरूरी होगा कि आपको एलॉन मस्क की जिंदगी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगती है. नंबर 3, 2 हफ्ते वेट करिए. 2 हफ्तों के बाद ये किताब में से 2 हफ्ते बाद सारे कमेंट्स में से 25 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उनको Amazon के थ्रू ये किताब एब्सोल्युटली फ्री दी जाएगी. Amazon इस वीडियो का स्पॉन्सर नहीं है, मैं सिर्फ उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि वहां से किताब आएगी. नंबर 8, मास्टरी ओवर पैशन. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. काफी लोग बोलते हैं कि यार अपने स्किल पे मास्टरी होनी चाहिए, जो तुम्हें करना है उस पे तुम एकदम अव्वल नंबर. एब्सोल्युटली, लेकिन अपने पैशन पे मास्टरी कर पाना बहुत अलग दर्जा है. Which means आप किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में बेइंतहा ड्रिवन है. For Elon Musk, it's clearly making the human race a multi-planetary species and energy as a concept. चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, सोलर हो, कुछ और हो कल को, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी और चीजें. एंड ही मास्टर्स दैट पैशन. व्हाट दैट मीन्स इज कि पैशन को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करना हो एंड किसी भी दिशा में जाना हो और किसी भी दिशा को रोककर बदल के वापस जाना हो, आई एम रेडी टू डू इट बिकॉज दैट ड्राइव्स इट फॉरवर्ड, एंड दैट इज मास्टरिंग योर पैशन. जो भी आपका पैशन है उसको मास्टर करना है अपनी स्किल्स के साथ, because that will get you the wealthy mindset. Number 9, this was the most fascinating thing जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, and I sum it up as I can take the risk. इसका मतलब Elon Musk and हर एक wealthy mindset वाला इंसान ये समझता है, ये जानता है कि जिंदगी में कभी भी रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता. रिस्क को आप जीरो नहीं कर सकते, आप रिस्क को सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, आप रिस्क को सिर्फ समझ सकते हैं. तो अगर आप रिस्क को समझ गए तो उसको मैनेज कैसे करना है वो आपके लिए एक प्रोसेस बन जाएगा, एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगा. Here's an example. अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बोलेंगे रिस्की है. एब्सोल्युटली राइट, रिस्की है. इस रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एलिमिनेट करना चाहेंगे तो फिर तो एफडी है. ले लीजिए आप अपना 6% बिल्कुल फ्लैट, लेकिन 6% से क्या कर लेंगे, क्या उखड़ जाएगा, इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होगा.
तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का 12-13% चाहिए तो वो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन उसको फिर मैनेज कैसे करें? थ्रू टाइम। टाइम इज द बेस्ट मैनेजर ऑफ द स्टॉक मार्केट रिस्क। लेट मी गिव यू अ डेटा पॉइंट। अगर आपने निफ्टी 50 जो कि भारत के टॉप 50 स्टॉक्स हैं, उसमें कभी भी इन्वेस्ट किया होता है इन द पास्ट 10 साल के पीरियड के लिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका रिटर्न 8% से ज्यादा होता? 100%। इतिहास में कोई भी ऐसा डेकेड नहीं रहा है, कोई भी ऐसा डेकेड नहीं रहा है जहां निफ्टी 50 ने कम से कम 8% का रिटर्न नहीं दिया। Now does that mean कि फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा? नहीं, लेकिन इट्स अ ग्रेट वे ऑफ थिंकिंग कि मैं रिस्क को कैसे मैनेज कर सकता हूं, एंड दैट will make me manage the risk, not eliminate it. And number 10, perhaps the biggest thing about Elon Musk and about every wealthy mindset person that I have known, first principle thinking. First principle thinking का मतलब है आप फंडामेंटली एक चीज को तोड़ तोड़ के उसकी बुनियाद तक पहुंचेंगे एंड वहां से फिर बिल्ड करना शुरू करेंगे। Here's a simple example of Elon Musk's life. एलॉन मस्क ने जब रॉकेट बनाने का सोचा तो वो सबसे पहले रशिया गए रॉकेट खरीदने के लिए, क्योंकि उनका कोई प्लान नहीं था स्पेसएक्स या रॉकेट कंपनी बनाना। वो सिर्फ स्पेस में चीजें एंड फाइनली लोगों को भेजना चाहते थे, तो रॉकेट कोई और बना लेगा। वो रशिया गए और वहां रशिया में रॉकेट के दाम अलग ही लेवल पे, लाइक आईफोन 15 प्रो मैक्स व्हाटएवर। तो दे लाइक यार ये तो बहुत महंगा है, एंड दे केम बैक डिजेक्टेड। वापस आते हुए ही सिटिंग एंड थिंकिंग, यार रॉकेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है सारे, वो क्या क्या होते हैं, तो वो लिस्ट बना रहे। इधर ये लगता है स्टील लग गया, नट बोल्ट लग गए, सेंसर्स लग गए, यहाँ सेमीकंडक्टर हो गया या आईसी लग गए, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन उसके सामने उन्होंने उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट लिखना शुरू किया, एंड जो भी उनका सम था, ही रियलाइज्ड कि यार ये जो सम है और जो एक्चुअल कॉस्ट या प्राइस वो मांग रहे हैं उसका तो 100 गुना मांगे रहे हम, ऐसा क्या हो रहा है? And that is first principle thinking. And it's the same principle he's applied in all his companies as well. He calls it the idiot index, the ratio of the actual cost that we use and the cost of the raw material. तो अगर 1 रुपए की चीज जुड़ के 1000 रुपए की हमारे को पड़ती है, तो कहीं तो कुछ ना कुछ मखा रहे हैं, कुछ ना कुछ बेवकूफी हो रही है। इसको हमने एलिमिनेट करना है। काफी लोग मुझे ईमेल करके बोलते हैं कि अंकुर मैं 21 साल का हूं, 25 साल तक मुझे करोड़पति बनना है, बताइए कैसे? मैं बोलता हूं दोस्त, लॉटरी के टिकट खरीदना शुरू कर लो, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है बहुत सिंपल सी, कि अगर आप जितना भी पैसा डालते हैं, एक नेचुरल रेट ऑफ रिटर्न है जिससे पैसा ग्रो करता है। अब आप उसको तो नहीं बीट कर सकते ना दोस्त, तो आप लगा लीजिए। चलिए आप बहुत माहिर हैं, आप कुछ बढ़िया से स्टॉक खरीद सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो 20%। आप बहुत ही बढ़िया हैं, मतलब इंसेनली गुड, तो 25%, 30% ले। मतलब 30% पे भी आपका पैसा हर 2 साल के बाद दुगना होगा। तो अगर आप 21 के हैं और 25 तक आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आपके पास 4 साल है। 4 साल में अगर 30% भी कमा रहे होंगे तो आपका पैसा जो है वो 4 गुना बढ़ेगा। मतलब आपको आज की डेट में 25 लाख रुपए चाहिए ताकि आप 25 तक करोड़पति बन जाए। हैं 25 लाख? नहीं, मैं तो 5,000 रुपए कमाता। तो कहां गई वो सोच? ये तो अरमान है। गो बैक टू फीलिंग लाइक डेस्टिनी या फीलिंग लाइक अ विश। ये तो अरमान है दोस्त। मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं करोड़पति बनूंगा इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्योंकि उसके लिए हर एक इंसान जो कि एक वेल्दी माइंडसेट से है, उसको पता होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या है। उसे पता होगा कि उसका पैसा कुछ भी करके कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15-20% से ज्यादा नहीं ग्रो कर सकता। तो यू विल हैव टू अकाउंट फॉर दैट एंड मेक इट पार्ट ऑफ योर प्लान टू मेक श्योर कि आप कोई भी बेवकूफी ना करें। योर इडियट इंडेक्स इन लाइफ इज लो, शुड बी लो। ये थी 10 चीजें जो इलॉन मस्क की जिंदगी ने मुझे वेल्दी माइंडसेट के बारे में बताई, आपको वेल्दी माइंडसेट से वाकिफ कराया। एंड इलॉन मस्क की बायोग्राफी 25 कॉपीज
एब्सोल्युटली फ्री टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दिस वीडियो। कैसे? सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि इलॉन मस्क की जिंदगी में आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है, एंड देन 2 हफ्ते वेट करें, क्योंकि उसके बाद हम 25 रैंडम लकी विनर्स को सिलेक्ट करेंगे और उनको Amazon के थ्रू ये किताब फ्री होम डिलीवर करवाएंगे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।